यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद मालेगांव शहरियान को, पूरे मुल्क को। शहीदों की यादगार के पास हर साल हम जश्न मनाते हैं। यहाँ पर जो शोहदा थे आज़ादी के वक्त के मालेगांव के, उनका नाम जिंदा रहे और आज़ादी के मतवालों का मेला लगे, इस मकसद से ही अशोक स्तंभ बनाया गया था और उस मकसद से ही हम यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, कौमी गीत बजाए जाते हैं। आज ये जोश नौजवानों में जो है, ये आज़ादी का जोश है और आज़ादी का जोश दिखना चाहिए, इसी मकसद से ये प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पर बच्चों की तकरीरें होती हैं, जो आज़ादी के वक्त मालेगांव शहर में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनकी हकीकत क्या है और उनका नाम यहाँ क्यों लिखना चाहिए, इस पर बात होती है। कौमी गीत गाए जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आज़ादी का जश्न मनाने वालों के लिए एक तोहफ़ा हमने दिया। एक वक्त था शहीदों की यादगार के पास 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक आदमी खड़ा नहीं रह सकता था, मगर हमारी ही ये हिकमत अमली है कि आज यहाँ आज़ादी के मतवालों का मेला लगता है, जो सिर्फ मालेगांव शहर नहीं, पूरे देश में ये बात जाती है कि मालेगांव शहर में जो शोहदा आज़ाद थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी क्या कुर्बानी थी। यही हमारा मकसद रहा करता है और यही मकसद है। मैं जो है, हम हर वक्त आज़ादी होने के बाद आज मुल्क के जो हालात हैं, फ़िरका परस्तों ने जिस तरह से मुल्क को जकड़ लिया है, उससे आज़ादी की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। मालेगांव शहर जहां पर हर वक्त फ़िरका परस्त किसी न किसी तरीके से हमें दबाने की कोशिश करते हैं आज़ाद मुल्क में, मगर आज जो हालात मालेगांव शहर के पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि मालेगांव शहर को कोई आज़ादी ही नहीं है। वो जन्म दाखिले का मामला हो, लैंड जिहाद की बात हो, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। इस आज़ादी की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, उसकी हिफाजत की भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे। आप तमाम ही लोगों को, बारिश होने के बावजूद भी नौजवान और बड़ी तादाद में शहर के लोग आज शहीदों की यादगार के पास जमा हुए, मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। देखो, आज हम पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, यहाँ रोहिंग्याई हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, कभी कभी वक्त और हालात के हिसाब से तरीका कुछ और भी हो सकता है, नज़रिया कुछ और भी हो सकता है। बात यह है कि आप नज़रिए को समझिए कि ये जो जश्न है, ये जो तिरंगा लेकर लोग चल रहे हैं, जो एक जोश में हैं, ये साबित करता है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या नहीं है। और एतराज़ की बात ऐसी है कि ये नज़रिए का सवाल है। हमारा अपना एक नज़रिया है कि शहीदों की यादगार के पास मेला लगना चाहिए। मालेगांव पर जो झूठे इल्ज़ाम हर वक्त लगाए जाते हैं, ये छोटा पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेशी है, यहाँ रोहिंग्याई है, ये उसका जवाब है। जवाब हमेशा जवाब जोश के साथ दिया जाता है और हम वो जवाब सरकार को और फ़िरका परस्तों को शहीदों की यादगार के पास से जोश से दे रहे हैं। मैं तमाम ही शहरियान को ईद जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। ये कहना है कि जश्न आज़ादी मनाना कोई गलत बात नहीं है, उनको भी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। कोई ऐसी बात मैं नहीं चाहता हूँ कि आज़ादी के मौके पर कोई तफरीक दिखे या कोई ऐसी बात हो जिसका कोई अलग मतलब निकले। मैं एक बात जो बोला कि नज़रिया सोचने का, हमारा सोचने का नज़रिया कुछ और है, किसी और का सोचने का नज़रिया कुछ और हो सकता है। नज़रिया अपना अपना हो सकता है, मगर हमारा नज़रिया जो है वो जोश के साथ जश्न आज़ादी मनाना और फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब देना कि ये भगवा भारत नहीं है, ये तिरंगा भारत है, और जोश के साथ हम फ़िरका परस्तों को जवाब दे रहे हैं।